बुनियादी वजह तो IMF ही है, जिसने पाकिस्तान को गर्दन से दबोचा हुआ है और पाकिस्तान की मैशत को बजाय सीधा करने के उल्टा उसको दबाव में लाया जा रहा है और उस पाकिस्तान की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज जो आपने ये उनका ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जो टिकर चाह रहे थे कि IMF ने हुकूमत से ये एक मुतालबा कर दिया कि आप पाकिस्तानी डॉलर का रेट जो है अफगान बॉर्डर रेट के साथ मुंसलिक करें। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे IMF ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली है और आज हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि आज अफगानिस्तान के सामने भी पाकिस्तान की करेंसी कोई मायने नहीं रखती। आज इतना निचला स्तर पाकिस्तान के रुपए ने लिया है कि आज अफगानिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। तो दूसरी तरफ कैसे ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री फूट फूट के रो रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने IMF के आगे जितनी भी इनकी शर्तें मानी है, तो वैसे वैसे हमारे सरेंडर ने हमारी औकात भी पूरी दुनिया के सामने रख दी और IMF ने हमें तबाह और बर्बाद करके छोड़ दिया। और अब आगे आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं IMF हमारी शर्तें नहीं मान रहा है, जबकि हमने हर चीज इनको इनके इशारों पे तब्दील कर दी थी। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के रेट बढ़ाने तक की हमने शर्तें मानी थी, जबकि फिर भी हालात ये हैं कि अभी तक IMF हमें कोई पैसा रिलीजन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज बढ़ते हुए डॉलर के रेट और कैसे पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है नाली में, तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम। इजाफा क्यों हुआ है, इसकी बुनियादी वजह क्या है आज आज के इजाफे की? बुनियादी वजह तो IMF ही है, जिसने पाकिस्तान को गर्दन से दबोचा हुआ है और पाकिस्तान की मैशत को बजाय सीधा करने के उल्टा उसको दबाव में लाया जा रहा है और उस पाकिस्तान की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आज जो आपने ये उनका ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी, जो टिकर चाह रहे थे कि IMF ने हुकूमत से ये एक मुतालबा कर दिया कि आप पाकिस्तानी डॉलर का रेट जो है अफगान बॉर्डर रेट के साथ मुंसलिक करें। तो ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत को इसको ये तरदीद करनी चाहिए। अगर उन्होंने नहीं कहा, अगर कहा है तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए। हम उनके साथ किस तरह फॉलो कर सकते हैं? जिस मुल्क के ऊपर इकनॉमिक सेक्शन है उसके डॉलर अकाउंट फ्रीज हैं, उसका किसी मुल्क से रब्ता नहीं है। उनको तो डॉलर चाहिए, उनकी वो जो ज़रूरत है वो तो 20-30 रुपये महंगा करके खरीदते रहेंगे। उन्होंने तो अपनी ज़रूरत को पूरा करना है किसी हाल में, चाहे जो भी आप रेट करेंगे। और हुकूमत ने 230 से 250 कर दिया तो उन्होंने 280 कर दिया। हुकूमत ने 250 से 285 किया तो उन्होंने आज 305 कर दिया। तो ये तो किसी को याद ही नहीं है। ये तो इसका मतलब पाकिस्तानी रुपये को हम फिर दफन कर देंगे अपने हाथों से। जनाजे पढ़ने की देर है, हमारी मैशत तो पहले ही डूबी हुई है और उसको डुबो देंगे। तो हुकूमत को इसके लिए ताकि इससे पैनिक आया। दूसरा पैनिक यह है कि IMF ने ये 3% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 20% कर दिया है। ये भी दबाव था IMF का। पाकिस्तान ने ये कड़वी गोली भी खा ली। अब एक नया मुतालबा आ रहा है कि आप दोस्त ममालिक से गारंटी लें। तो ये इतने उनके दिन ब दिन एक नया मुतालबा इजाफा ही होता जा रहा है और शैतान की आंत की तरह जो है उसकी लिस्ट लंबी होती जा रही है। तो हुकूमत की मजबूरी से जो मैं समझो हुकूमत को भी दोस्त ममालिक को भी चाहिए कि अगर उन्होंने गारंटी देनी है तो दे दें, ताकि पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर के बदले जो बाकी दोस्त ममालिक ने 20 अरब डॉलर देने हैं, ये पाकिस्तान की मजबूरी है। तो इससे जो है फ़ायदा ना उठाया जाए। दोस्त भी वक्त पे अगर काम नहीं आए तो फिर वक्त कब काम आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो तो आप समझ रहे हैं कि बुनियादी तौर पर जो IMF के साथ डील है वो आज एक्सचेंज रेट पर असरअंदाज हुई है, ये आपका तज्जिया है? असरअंदाज हुई है जी, क्योंकि उन्होंने ये जो मैंने बताया कि अफगान बॉर्डर के साथ मुंसलिक करें, ये कौन सी नाइंसाफी है पाकिस्तान साथ रहती है, बहुत सख्त रहती है। हमें ये सबक दिया जा रहा है कि इसका क्या मतलब है अफगान बॉर्डर के साथ मुंसलिक करेंगे? ये इसका क्या मतलब है मलिक बुस्तान साहब? इसका मतलब ये है कि क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जितने भी हमारे इस वक्त ट्रेड हो रही है वो डॉलर के जरिए होती है, क्योंकि उनकी एलसी खुल नहीं सकती, डॉलर पे उनकी पाबंदियां हैं। और वो जो है ये ऑफिशियली तो नहीं होती, अनऑफिशियल होती है। तो वो जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर होते हैं वो डॉलर दे के एक दूसरे की करेंसियां खरीदते हैं। और वो क्योंकि उनके पास ऑफिशियल चल रही है उनकी, तो ना तो वो एलसी खोल सकते हैं, ना ही किसी एक्सचेंज कंपनी से ले सकते हैं, ना बाहर से एलसी मंगवा सकते हैं। तो वो उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने इससे जो है रेट ब्लैक में से खरीदना है और ब्लैक के हिसाब से रखना है। लेकिन हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है, हम उसको क्यों फॉलो करें? तो हमें तो पाकिस्तान को जो है मैं समझता हूँ IMF को जो है ये वाज़ेह कर देना चाहिए। आज आपने ये मीडिया में भी पढ़ा होगा, नूर आलम साहब जो पब्लिक कमेटी की चेयरमैन है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर हुकूमत को कहा कि जो हमने ईरान के साथ गैस का मुआहदा किया, अगर हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसने 18 अरब डॉलर पेनल्टी की धमकी दे दी है।
फिर अमेरिका को बताया जाए, अगर हम आपके कहने पे ये अवेल नहीं करते फिर हमें ये जो है प्लेंटी आप दें, फिर हम क्यों कहाँ से देंगे, हमारे पास इतने डॉलर ही नहीं है, या फिर हमें मायदे पे इम्प्लीमेंट करने की इजाजत दे दें। ठीक तो है, ये ऐसी चीजें हैं जो हुकूमत को इसके ऊपर स्टैंड लेने। चलें, मगर आईएमएफ का मसला ये है कि आईएमएफ की जो अब शराइत हैं उसको तो हम कई महीने तक टालते रहे हैं। हम चाह रहे थे कि ना हो शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, लेकिन उन शराइत को मानना पड़ा है। हमें पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ानी पड़ी है, बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ी हैं, डॉलर को मार्केट रेट पर भी छोड़ना पड़ा है, और कई डिमांड्स आईएमएफ की ऐसी थी जो शायद हमारी इकोनॉमी के लिए, या वो स्टेप्स हैं जो हमें लेने ही चाहिए थे। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि आईएमएफ की डील रुपए पर असरअंदाज हुई है, और आज जो 19 रुपए का इजाफा है इसी वजह से हुआ है? आपकी भी यही राय है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह अर्ज कर दूं कि रुपए की कदर गिरी नहीं है, ये एडजस्ट हुई है। उसकी वजह यह है कि ये मैं इसको गिरना मानता ही नहीं हूँ। देखिए, स्टेट बैंक ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि जो लोग इंपोर्ट्स करना चाहते हैं वो अपने डॉलर का इंतजाम खुद करें, हमारे पास नहीं है। तो उन लोग एक ग्रे मार्केट क्रिएट हुई, और ये जो डॉलर्स परचेज किए हैं बड़े पैमाने पर इंपोर्टर्स ने, उससे उसकी डिमांड बढ़ी। तो ग्रे मार्केट में जो रेट था वो 300 के करीब तक पहुंच गया था। हमारा रेट जो था, अगर आप देखें 28 फरवरी को, वो शायद 260 के करीब था। तो 2 दिन में जो ये 25 रुपये गिरे हुए नजर आ रहे हैं, ये एडजस्ट हुए हैं। इसका सबूत मैं आपको दूसरा दे दूं। देखिए, मेरे ख्याल से आज या कल हमारा आईएमएफ के साथ मुआहदा हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन ये बात हम क्यों भूल रहे हैं कि 31 जनवरी को अगर आप चले जाएं, जरा रिकॉर्ड चेक कर लें, आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान आने वाला था जी। और हम के साथ ये तय कर चुके हैं कि मार्केट रेट जो होगा वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। 25 जनवरी को जो डॉलर का रुपए का रेट था वो 231 था। यानी तमाम तर खराबियों के बावजूद डार साहब के टेन्योर में उसमें बेहतरी आई थी, 231 रुपए। लेकिन जो उस वक्त मुतवाजी मार्केट थी, आपको भी पता है, वो 270 रुपए की थी। तो उस वक्त 39 रुपए का जो है वो गिराए गए थे, एडजस्ट किए गए थे चंद दिनों में। अब 2 दिन में 25 रुपए किए गए हैं। उस वक्त आईएमएफ का मिशन आने वाला था, उसके मुआहदे के तहत जो हमने उसूल तय किए थे, तो वो ये था कि मार्केट बेस्ड होगा, जो जिस पर किसी को एतराज नहीं है। तो उस वक्त वो कैप लगाया गया था। आज ड्रामा मचाया गया कि जनाब वो तो आपने वो अपने खुद खरीदने हैं, तो उसकी वजह से ये हुआ। तो ये आईएमएफ की शराइत नहीं है, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। अगर मैं आपको वज़रा के बयानात बता दूं, उन्होंने ये तस्लीम किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है वो आईएमएफ की शर्त नहीं है। बिजली के नरखों में जो इजाफा हुआ है वो आईएमएफ की शर्त नहीं है। आप रिकॉर्ड निकाल के चेक कर लें। इसलिए कि जब आप रुपए की कदर गिराएंगे, अब आप डिस्काउंट रेट। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हमारी अपनी जो डिमांड एंड सप्लाई में जो फर्क चल रहा है, और ये जो एक ग्रे मार्केट क्रिएट हो गई थी, ये उसकी वजह से, ये अपने दाखिली हालात की वजह से ये अचानक 19 रुपए का इजाफा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको जो है 31 जनवरी की मिसाल दी कि 6 दिन के अंदर 231 से 277 इसलिए हुआ था कि आईएमएफ मिशन आने वाला था। मैं आपको एक और सबूत दे दूं। देखिए, बिल्कुल ओपन है। हमारे मुल्क में अफराती ज़र की शरह 31.5% है, डिस्काउंट रेट 17% था। तो 14.5% मनफी। क्या आपको पता है कि मार्च 2023 तक 1.5% का फर्क होता था? 1.5% का फर्क। आप 14 खुदा के गजब से डरें कि 31% पर आपकी महंगाई जा रही है और आप 17% पर चल रहे हैं। भारत का डिस्काउंट रेट जो था 6 रुपये 6.25% है। थाईलैंड का 1.25% है, और इसी तरीके से दूसरे मुल्कों का, अमेरिका का वगैरह देख लें, 3-4% पर चल रहा है। चीन का भी जो है 3.5% पर चल रहा है। आप जब अपनी महंगाई को 31% पर ले जाएंगे तो फिर 14.5% मनफी कैसे चल सकता है? मुझे बता तो दें, एक तमाशा शुरू हो जाएगा। तो जो तबाही बर्बादी हमने खुद की थी, वो 3 की थी, मैं आपको बता दूं। पहली थी 28 फरवरी को एक मुआहदा तोड़ना, जिसकी वजह से आईएमएफ का प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार हुआ। दूसरा ये था कि मौजूदा हुकूमत ने मुताद्दिद बार आईएमएफ के साथ जो मामला तय किए थे उनको तोड़ा या उन पर अमल नहीं किया। और तीसरे कि रुपए की कदर को मसनूई तौर पर वज़ारत ख़जाना और स्टेट बैंक ने मसनूई तौर पर मजबूत रखा, और खुली मंडी या मुतवाज़ी मार्केट और ग्रे मार्केट में 30-40 रुपए का फर्क। तो मार्केट तो डिटरमिन आपने की थी, तो वो तो कह रहा है मार्केट बेस्ड। आपने डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ये मार्केट जो है वो एडजस्ट की थी, जब 230 रुपए से डॉलर जो है वो 265-70 के दरमियान गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे भी आया। इसने ऐसा लगा कि ये मुस्तहकम हो रहा है, अपनी एक पोजीशनिंग इसकी हो गई है, लेकिन फिर अचानक इजाफा हो गया। आज भी आप कह रहे हैं कि ये जो है वो बेकदरी नहीं हुई, इसने एडजस्ट किया है अपने आप को।
तो ये एडजस्टमेंट जो है अब आपके ख्याल में हतमी तौर पर हो गई है, या मार्केट में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इसने आने वाले दिनों में और एडजस्ट होना है, ये 300 को भी टच कर सकता है? नहीं, देखिए ना, अब इसलिए नहीं होना कि मेरा अपना अब भी ये ख्याल है कि आज या कल हमारा मुआहदा हो जाएगा। लेकिन अब हुकूमत का कमाल ये है कि चाहे अमेरिका को बीच में डालें, कुछ करें, 3 तारीख को यानी कल बोर्ड की मीटिंग है। हम सिर्फ ये दरख्वास्त कर लें अमेरिका के थ्रू कि आप मेहरबानी करें इस 3 की तारीख की मीटिंग में इसको रख लें, एडिशनल आइटम ऑफ द एजेंडा, ताकि अगर ये 3 को बोर्ड मंजूर कर देता है तो अगले 4-5 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हुआ, अगली मीटिंग कब होती है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं समझता हूं जो तबाही बर्बादी होनी थी, करनी थी, वो जिन्होंने कमाई करनी थी, सट्टेबाजों ने, जो है हुंडी हवाले का कारोबार करने वालों ने, स्मगलिंग करने वालों ने, इंपोर्टर्स ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि उनको बेतहाशा कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स मिल रही, रुपए की कदर जब इमरान खान साहब गए थे 182 रुपए थी, तो कस्टम ड्यूटी उस पर मिल रही थी, सेल्स टैक्स, अब वो 18% भी हो गया। और आपको जो है मजे आ गए इनके, तो जो है ना विंडफॉल हो गया कि इनको टैक्सों की आमदनी बढ़ रही। एक और बात बताइएगा डॉक्टर साहब, अभी मैं इंटरेस्ट रेट पर चले आपसे और बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो भी मलिक बुस्तान साहब ने बात की थी अफगानिस्तान की, अब अफगानिस्तान में जो डॉलर है वो शायद 85 अफगानी के करीब है, और रुपी के साथ उनका जो एक्सचेंज रेट अफगानी का बन रहा है वो 1000 पाकिस्तानी रुपए, 1000 अफगानी के अब 3400 रुपए पाकिस्तानी बन रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो और फिर पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि 50 लाख डॉलर रोजाना पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं डॉलर पाकिस्तान से, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। आप ये अफगानिस्तान के साथ ट्रेड को किस तरह से देख रहे हैं डॉक्टर साहब? ये स्मगलिंग है, और जो इदारे हमारे कंट्रोल बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी ये जिम्मेदारी थी कि स्मगलिंग को मुमकिन हद तक रोकते, जो उन्होंने कोशिश नहीं की। आप ये देखें कि स्टेट बैंक ने और कोई एक्शन किसी पर नहीं हुआ, न सट्टेबाजों के खिलाफ हुआ, न हुंडी वालों के खिलाफ हुआ, न स्मगलिंग के लिए हुआ, सब मजे लूट रहे थे, हुकूमत को भी बड़ा फायदा हो रहा था, सबने फायदा उठा लिया। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ इस वक्त स्मगलिंग का जो फैक्टर है वो कम हुआ है। इस वक्त जो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंपोर्टर्स जो हैं वो मार्केट से डॉलर खरीद रहे हैं, स्टेट बैंक के अहकामात के तहत डिमांड बढ़ रही है, और वो 290-300 से आगे जाने के लिए भी तैयार हैं। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, इस बर्बादी जो होनी थी हो चुकी है। अब ये कोशिश कर लें कि जल्द से जल्द ये मामला, अब IMF की मजीद कोई बड़ी डिमांड रही नहीं है, बिजली के नर्ख भी हम एग्री कर चुके हैं, प्रायर एक्शंस भी सारे कर चुके हैं, और जो गारंटी की बात हो रही थी, मैं आपको दोबारा बता दूं कि वो गारंटी उन्होंने सिर्फ हमें नहीं दी, दोस्त ममालिक ने गारंटी IMF को दी थी तहरीरी तौर पर, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। लेकिन जब आपके मुल्क में हमारे मुल्क में ये दावा कहा जाएगा कि मैं दिवालिया मुल्क में रह रहा हूं, हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं। उनका कमिटमेंट मौजूद है IMF के पास तहरीरी, और जैसे ही आपको किस्त मिलेगी आप देखेंगे कि वो हमारी मदद करेंगे। और